जैसे कि हमने बेसिक मैथ क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ और जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 6 क्लास सक्सेसफुली अपलोड कर दी और ये आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन के ऑपरेशन, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास ऑपरेशन आता है जो कि क्या है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो आज हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। अब मैंने कोशिश ये की कि जितने टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं मोस्टली वो सारे मैंने लिख दिए हैं कि आपके पास जब भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे इन चारों टाइप में से कोई ना कोई एक होगा। और अब हम थोड़ा सा इस बेसिक कोर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास ये जो कोर्स है इसका लेक्चर नंबर 7 है और ये स्पेशली हमारे पास 6 से लेकर 8 क्लास तक जिस बच्चे की मैथ वीक है उसके लिए है। इसके अलावा जो अभी जो न्यू हमारे पास जीएसटी जो कि जूनियर साइंस टीचर की जॉब आई है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, अगर आपको एडिशन सीखनी है तो इससे पहले आपको एलसीएम लाजमी आनी चाहिए। एडिशन किसकी, फ्रैक्शन की। अगर फ्रैक्शन की एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन अगर आपने सीखनी है तो आपको एलसीएम लाजमी आनी चाहिए। और एलसीएम कहाँ से सीखेंगे तो इसका लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। इसी बेसिक मैथ कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक लेक्चर मिल जाएगा जो कि एलसीएम के अबाउट होगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो अब हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन कैसे हो कि अगर डिनोमिनेटर, नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाली वैल्यू को हम बोलते हैं नोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपने सिंपल क्या करना है कि दोनों का डिनोमिनेटर में से अगर सेम है कोई भी एक डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया और ऊपर वाली जो वैल्यू होंगी वो आपस में क्या कर देनी है, सिंपल ऐड कर देनी है। तो 2 ऐड हो जाएगा किसके पास, 4 के साथ। तो अब 2 ऐड होगा 4 के साथ, क्या हो जाएगा आंसर 6 और नीचे क्या हो जाएगा 3। अब हमारे पास देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 3 का टेबल 3 को 1 टाइम, इसको 2 टाइम, तो हमारा आंसर क्या आया 2/1 और इसको हम सिंपल 2 भी लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सिंपल सोल्यूशन। लेकिन अगर कंडीशन ऐसे हो तो ऐसे आपने क्या करना है, अब अगर आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आपने दोनों डिनोमिनेटर के क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि एलसीएम आपको लाजमी आना चाहिए। तो अब यहाँ पे दोनों का आप क्या लेंगे, एलसीएम। तो अब इन दोनों की हम एलसीएम लेते हैं किसकी, 4 और 12 की। अब ये दोनों डिनोमिनेटर एलसीएम कैसे लेनी है आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास इन दोनों का हमने वो टेबल लगाना है सबसे छोटा जो दोनों को सेम लग रहा है। तो 2 का टेबल इसको कितनी टाइम लगेगा, 4 को 2 टाइम, और फिर 12 को कितनी टाइम लगेगा, 4 टाइम, 6 टाइम। अब 2 का टेबल फिर से दोनों को लग रहा है, जी हाँ, 2 का टेबल इसको 1 टाइम लग रहा है, इसको 3 टाइम। अब 1 को तो कोई 1 का टेबल लगाना ही है, क्योंकि 1 का टेबल लगाएंगे तो सारे हमारे पास वैल्यू सेम आती जाएंगी। अब 3 का 1 को सेम टाइम, फिर 3 का 3 को 1 टाइम। अब यहाँ पे जितनी वैल्यू होंगी उसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 2 × 2 × 3। तो 2 2 था 4, 4 3 था 12। तो ये आपके पास क्या आ गई, एलसीएम। तो अब आपके पास इसकी एलसीएम क्या निकल गई, इस क्वेश्चन की 12। ठीक है, अब एलसीएम के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड करना है, या फिर इस डिनोमिनेटर को आपने क्या करना है, टेबल लगाना है। अब जितनी टाइम भी इस डिनोमिनेटर का इस नए डिनोमिनेटर को टेबल लगता है उतनी टाइम वो उससे मल्टीप्लाई होगा। तो 4 का टेबल इसको कितनी टाइम लग रहा है, 3 टाइम। तो 4 का टेबल इसको कितनी टाइम लग रहा है, 12 को 3 टाइम। तो वो 3 इसके साथ क्या हो जाएगा हमारे पास नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 × 3। फिर यहाँ पे एडिशन की साइन है। फिर 12 का टेबल 12 को 1 टाइम, यानी कि अब ये हो जाएंगे 3 × 1। अब यहाँ पे देखें 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 × 1 क्या हो जाएगा 3। नीचे क्या आ गया 12। ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 6 और 6 + 3 क्या हो जाएगा 9। और ये हमारे पास हो गया आंसर 9/12। दोनों को टेबल क्या सेम लग रहा है, जी हाँ, 3 का इसको 3 टाइम लग रहा है और इसको 4 टाइम। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा 3/4। अब हमारे पास अगर ऐसे टाइप के, अब इस टाइप की फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इस टाइप की फ्रैक्शन को आपने कैसे सोल्व करना है या कैसे कन्वर्ट करना है इसके अंदर, तो उसके ऊपर भी इससे पहले वाला लेक्चर बना हुआ है।
अब यहाँ पे इस टाइप की जब भी होगी तो पहले आपने इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल डिनोमिनेटर और जो होल पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दें और जो आंसर है उसको नोमिनेटर के साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर डिटेल से देखना है तो इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 और नीचे हमारा डिनोमिनेटर क्या रहेगा सेम। अब देखें फिर से हमारे पास वैल्यू दोनों के नीचे डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कॉमन। अब ऊपर वाली वैल्यू सिंपल आपस में क्या हो जाएगी 8, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 और नीचे क्या हो जाएगा 2। अब 2 का टेबल 2 को 1 टाइम इसको 5 टाइम, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1 या फिर सिंपल 5 जो हमारा आंसर। अब अगर देखिए दोनों हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हो तो दोनों को ही हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3 का टेबल 1 को 3 टाइम और फिर 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 और नीचे 3 सेम रहेगा। फिर 8 4 × 3 कितने हो जाएंगे 12, 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13/4। अब दोनों क्या है डिफरेंट है, अगर इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 12। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइट वगैरह नहीं है गर्मी की वजह से जहाँ पे एलसीएम नहीं फाइंड कर रहा तो आप खुद फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम क्या निकल आ गया 12। अब 3 का टेबल 12 को कितनी टाइम लगेगा भाई 4 टाइम और 4 का टेबल 12 को 3 टाइम। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के पास साथ कितना आएगा आंसर 20 और प्लस फिर 13 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ कितना आएगा 39। अब 39 8 होगा किसके साथ 20 के साथ, तो 9 एंड 5, तो फाइनल हमारे पास ऊपर आंसर क्या आ जाएगा 59/12। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हो आपका मुझसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, नेक्स्ट ऑपरेशन जो कि है फ्रैक्शन का, उसके ऊपर हम लेक्चर करेंगे।